दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में 12,460 शिक्षक भर्ती और 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट को लेकर के डीबी सुनवाई से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट डिस्कस करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए मामला लिस्टेड हो चुका है और फाइनली मामला जो है 11 मार्च को सुनवाई के लिए रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट की जो कॉज लिस्ट जारी हुई उसमें आप सभी का मामला जो है कोर्ट नंबर 10 में और सीरियल नंबर 60 पे लिस्टेड किया गया है सुनवाई के लिए। अब अभ्यर्थी लगातार परेशान है कि मामला इतने नीचे लिस्टेड है, क्या वास्तव में सुनवाई हो पाएगी और क्या सरकार ने जो 10 तारीख को काउंटर एफिडेविट फाइल करने की बात की है, क्या काउंटर एफिडेविट फाइल कर पाएगी। इन सभी प्रश्नों का जवाब आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लग चुकी है और अब सरकार को काउंटर एफिडेविट फाइल करना है। तो 10 तारीख को तो संडे है, तो संडे को काउंटर एफिडेविट नहीं फाइल हो पाएगा। इसलिए सरकार की तरफ से जो अधिवक्ता है ऐश्वर्या भाटी मैम और अंकित गोयल सर, उनकी तरफ से सुबह 11 मार्च को ही केस मेंशन कराया जाएगा और सरकार की तरफ से जो काउंटर एफिडेविट तैयार किया गया है उसे फाइल किया जाएगा, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों आप सभी को बता दें 12,460 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो मामला लिस्टेड है तो उस पर सुनवाई को लेकर के संशय ना रखें। सुनवाई होगी और कितनी होगी ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन सुनवाई होगी क्योंकि सरकार जब काउंटर एफिडेविट फाइल करेगी तो उस पर सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए सबसे पहले समय दिया जाएगा। उसके बाद में अपोजिट पार्टी जो कोर्ट के अंदर है उनको मौका दिया जाएगा पक्ष रखने के लिए और ज्यादा समय चाहिए तो मामले को बहस के लिए, लेकिन सरकार अगर मामला शार्ट आउट कराने के लिए उतरेगी तो ज्यादा बहस चाहिए और अगर केवल काउंटर एफिडेविट फाइल करते हुए अपनी 6470 पदों को भरने के लिए जो भी एक्सरसाइज की उसके डिटेल को एक्सप्लेन करने के लिए सरकार जाएगी और कोर्ट को समझाने में सफल होती है कि जो 6470 पदों को भरा गया है उसकी कंप्लीट एक्सरसाइज जो हमने की है वो काउंटर एफिडेविट में है और काउंटर एफिडेविट को एक्सेप्ट किया जाता है कोर्ट की तरफ से। तो आप सभी को बता दें आगे की कार्रवाई के लिए कोई चीजें फाइनली निकलकर सामने आए या ना आए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो 8 जनवरी का आदेश है उस पर क्लेरिफिकेशन करते हुए स्कूल आवंटन के लिए डायरेक्शन लिया जा सकता है सरकार की तरफ से। अभी तो यही संशय बना हुआ है कि मामला काफी नीचे लिस्टेड है, सुनवाई होगी कि नहीं होगी। तो दोस्तों सुनवाई अभी आप मानकर चलिए 100% होगी और लंच बाद मामले को टेकअप किया जाएगा। अब कितनी देर होगी, क्या बहस होगी, इसको लेकर के अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन सुनवाई होगी और सरकार अब अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से 11 मार्च को ही काउंटर एफिडेविट फाइल करेगी और सुबह ही केस को मेंशन कराएगी। कुल मिलाकर के आप सचिव सर अगर जा रहे हैं दिल्ली आप सभी के काउंटर एफिडेविट को फाइल करने के लिए तो ये बेहतर होगा, क्योंकि अगर सुनवाई के दौरान सचिव सर भी वहां उपस्थित होते हैं तो ये विभागीय अधिकारियों के रूप में वहां पर प्रेजेंट होंगे और ये भी पक्ष रखने में कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से बातों को रख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी प्रक्रिया को फॉलो किया गया है और किस तरीके से डीबी के आदेश के अनुपालन में भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। उम्मीद रखिए, प्रयास करिए, जो शिक्षा मंत्री जी के आवास पर आप सभी को बुलाया गया वहां पर पहुंचिए, क्योंकि वहां से आप सभी का जो दबाव बना है वो कायम रहेगा और सरकार मतलब मामले को मेंशन कराने और काउंटर एफिडेविट फाइल कराने को लेकर के दबाव में रहेगी और कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री जी की तरफ से बेसिक शिक्षा प्रमुख सचिव जी को निर्देश दिया जाएगा कि जल्द से जल्द मामले को शार्ट आउट कराते हुए चयनितों के स्कूल आवंटन को लेकर के डायरेक्शन लेने का प्रयास किया जाए सुप्रीम कोर्ट से। तो चीजें अब आप सभी को बता दें सुप्रीम कोर्ट के भरोसे चली गई हैं, इंतजार करना पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई पर आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट संदेश क्या है। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि कुछ साथी अभी भी सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए प्राइवेट अधिवक्ता हायर करने की बात कर रहे हैं। तो अभी अर्पित श्रीवास्तव की तरफ से यह बात कही जा रही है कि 11 मार्च की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए किसी भी व्यक्ति को प्राइवेट अधिवक्ता हायर करने के लिए कोई भी पैसा नहीं देना है। यह जानकारी उन्होंने खुद कही, आप सभी लोग देख सकते हैं। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि 12,460 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो 11 तारीख को केस लगा है उसके लिए प्राइवेट वकील के नाम पर कोई पैसा मत देना। सरकार केस को मेंशन कराएगी, सरकार का वकील रहेगा, सरकार ही केस को लड़ेगी। आप सब 1 रुपया किसी की बातों में आकर मत देना। अभी किसी को कोई चंदा नहीं देना है और ना ही प्राइवेट अधिवक्ता 11 मार्च की सुनवाई पे खड़ा करना है। अब ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। 11 मार्च को सरकार जब जा रही है अपने 2 अधिवक्ताओं के साथ
तो वहां पर अभी प्राइवेट अधिवक्ता खड़ा करने की जरूरत नहीं है। अगर आवश्यकता होगी तो आगे उस पर विचार आप सभी लोग करना आपस में मिल करके। बाकी अभी किसी को कोई भी पैसा नहीं देना है चंदा के नाम पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के बिहाफ पर। तो ये बड़ी अपडेट सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को लेकर के थी, जो इंपॉर्टेंट संदेश था वो आप तक पहुंचा दिया गया है। अब बात कर लेते हैं टीटी 2016 के प्रमाण पत्र के आधार पर 12,460 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति पाए अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई है निरस्त। बड़ी कार्रवाई वास्तव में की गई है विभाग की तरफ से। और आप सभी को बता दें, विभागीय जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है वो इंटरनल रूप से चल रही है। और आने वाले समय में आप सभी को बता दें, कई अभ्यर्थियों पर तलवार लटकती नजर आ रही है, जो चयनित हो चुके हैं, नियुक्ति पत्र पा चुके हैं और स्कूल आवंटन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनका टीटी का प्रमाण पत्र जो है वो इनवैलिड कैटेगरी में आता है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं महोबा जनपद से बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही, जहां पर जो है चयनित अभ्यर्थी का चयन निरस्त कर दिया गया है टीटी प्रमाण पत्र के बिहाफ पर। दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये आपका एक ऑफिशियल लेटर है, प्रेषक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोबा सेवा में जिला अधिकारी महोबा को प्रेषित किया गया है। पत्रांक संख्या 15,339 है और ये 23/2/2024 को कार्रवाई की गई थी। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं विषय है IGRS, संदर्भ संख्या ये पूरी दी हुई है। अंतरित दिनांक 20/2/2024 के निस्तारण के संबंध में महोदय कृपया उपरोक्त विषयक श्री सरमन लाल अहिरवार एवं अन्य के द्वारा IGRS संदर्भ संख्या दिनांक 20/2/2024 पर शिकायत दर्ज कराई गई है कि गतिमान 12,460 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती या नियुक्ति प्रक्रिया में शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 के अपात्र आवेदकों के जांच या चयन नियुक्ति को निरस्त करने के संदर्भ में उक्त के संबंध में इसके पूर्व इस कार्यालय के पत्रांक 13,760 आप 2023-24 दिनांक 12/1/2024 के द्वारा शिकायतकर्ता ने शिकायती प्रार्थना पत्र के पूर्व अभिलेखों का पुनः परीक्षण किया गया था, जिसकी निराकरण कर आख्या प्रेषित की जा चुकी है। पुनः आख्या निम्नवत प्रेषित है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि 8 लोगों के डॉक्यूमेंट को लेकर के शिकायत यहाँ पर की गई थी और इसके निस्तारण के बाद में जो आख्या प्रेषित की गई उसमें कार्रवाई की गई है। और यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि शासनादेश निर्गत होने की तिथि 15/12/2016। यहां पर ध्यान दीजिए कि शासनादेश किसका शासनादेश 12,460 शिक्षक भर्ती के विज्ञापन की बात यहां पर की जा रही तक भारत में विधि द्वारा सत्यापित विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ द्विवर्षीय बीटीसी या विशिष्ट बीटीसी या द्विवर्षीय उर्दू प्रवीणता बीटीसी प्रशिक्षण या डीएड यानी विशेष शिक्षा 4 वर्षीय बीएलएड उत्तीर्ण किए हों एवं उत्तर प्रदेश सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा आयोजित 1 से 5 हेतु अध्यापक पात्रता परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हो चुके हों। क्रमांक 1 पर श्रीमती संध्या देवी पुत्री श्री रामदास के अध्यापक पात्रता परीक्षा 2016 परीक्षा परिणाम दिनांक 17/3/2017 का है, जो नियम में आहार्य न पाए जाने के कारण कार्यालय द्वारा निर्गत नियुक्ति पत्र को कार्यालय के पत्रांक 1754-63 आप 2023-24 दिनांक 8/1/2024 के द्वारा निरस्त कर दिया गया है तथा क्रमांक 2 से क्रमांक 8 तक के सभी अभ्यर्थी अहर्य पाए गए हैं। अनुपालन आख्या आपकी सेवा में निस्तारण हेतु सादर प्रेषित है। भौदी अजय कुमार मिश्रा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। तो यानी कुल मिलाकर के 8 अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट को लेकर के शिकायत की गई थी, जिसमें आप सभी को बता दें एक का ही नियुक्ति पत्र जो है निरस्त किया गया, बाकी 7 के डॉक्यूमेंट वैलिड पाए गए, यानी टीटी के प्रमाण पत्र वैलिड पाए गए हैं और उनमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि इन्होंने अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी टीटी 2016 का सर्टिफिकेट लगाया था, जिसका रिजल्ट 17/3/2007 का आया था, जो कि पूरी तरीके से इनवैलिड है। बाकी यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सर ये 2015 वाले तो पूरी तरीके से वैलिड है, लेकिन यहां पर आप सभी लोग कहेंगे कि सर इनका भी तो 2016 का है। तो यहां पर देख सकते हैं श्री महेश कुमार पटेल पुत्र श्री भगवान दास पटेल की इनकी सीटेट जो है, इन्होंने सीटेट का सर्टिफिकेट 2016 का लगाया है, जिसका परीक्षा परिणाम 23/5/2016 को आ गया था। यानी 12,460 शिक्षक भर्ती के विज्ञापन आने से पहले इनके सीटेट का रिजल्ट आ चुका था, इसलिए ये पूरी तरीके से वैलिड है। तो कुल मिलाकर के ये बड़ी कार्रवाई की गई है और इस तरीके की कार्रवाई आप सभी को बता दें अन्य जनपदों में भी देखने को मिल सकती है। और टीटी 2016 जिसका रिजल्ट मार्च 2017 में आया है, वो प्रमाण पत्र जिन जिन अभ्यर्थियों ने लगाया है उनके नियुक्ति पत्र पर अब खतरा मंडराने लगा है और आने वाले समय में बड़ी कार्रवाइयां ऐसे में देखने को मिल सकती है। तो 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट के बाद अब मूव करेंगे 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट को लेकर के डीबी सुनवाई से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में।
तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट को नियुक्ति प्रक्रिया के रूप में तब्दील करने के लिए सिंगल बेंच की तरफ से आदेश निर्गत किया गया था, लेकिन सरकार ने सिंगल बेंच के आर्डर को डीबी में जो है चैलेंज कर दिया है और डीबी में लगातार कई सुनवाई हो चुकी है और फाइनल सुनवाई के लिए 12,091 की लिस्ट के मामले पर अभी भी इंतजार है, क्योंकि पिछली सुनवाई नहीं हो पाई थी, मामले को पास ओवर कर दिया गया था और इस बार अगली सुनवाई के लिए कॉज लिस्ट जारी हो चुकी है और एक बड़ी कार्रवाई की गई है डीबी से फटकार के बाद सरकार की तरफ से, उस पर भी नजर डालेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट पर डीबी सुनवाई की कॉज लिस्ट के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग जो देख सकते हैं कि 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट को लेकर के सरकार की तरफ से जो एसएलपी डीबी में फाइल की गई है, जिसका नंबर 75 आप 2024 है, उसकी सुनवाई के लिए कॉज लिस्ट जारी हो चुकी है, जहां पर आप सभी लोग इसको देख सकते हैं कि 12/3/2024 सुनवाई के लिए केस लिस्टेड किया गया है। केस इज लिस्टेड इन कोर्ट नंबर 40 में लिस्टेड किया गया है और सीरियल नंबर 7 पे और फ्रेश केस में लिस्ट किया गया है। यानी इस बार मामले की सुनवाई होगी और एक बड़ी बहस देखने को मिलेगी और डीबी में मामला है और फ्रेश केसेस में 7 नंबर पर है, तो ये लंच के पहले ही सुनवाई के लिए आपका मैटर टेकअप हो जाएगा और इसमें एक बड़ी बहस देखने को मिलेगी, क्योंकि पिछली सुनवाई जो हुई थी उसमें सरकार को स्पष्ट निर्देश डीबी से दिए गए थे कि आपने 54,000 के बाद जो 66,655 पदों तक भर्ती प्रक्रिया पूरी की है उसका ब्रेकअप डाटा कोर्ट के अंदर सबमिट करें। अब सरकार उस ब्रेकअप डाटा के साथ जो है कोर्ट में उपस्थित होने वाली है 12 मार्च को और वहां पर पूरी तरीके से कोर्ट को कन्वेंस करना होगा, जिस तरीके से उन्होंने एक्सरसाइज करते हुए 54,000 के बाद सीधे 66,655 पदों को भर दिया है। और आप सभी लोग जानते हैं 54,000 के बाद सीधे 12,091 की लिस्ट को वैलिड माना गया था नियुक्ति के लिए और 12,091 की लिस्ट के अभ्यर्थियों की नियुक्ति भी नहीं हुई है और 66,600 पद भी भर गए हैं। ऐसे में सरकार बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी है इस मामले पर और आपको बता दें 12 मार्च को एक बार सरकार डीबी में मुंह की खाती हुई नजर आएगी और एक और सख्ती की गई थी कोर्ट की तरफ से, क्योंकि सरकार ने आप सभी लोगों को बता दें जो एसएलपी फाइल की है, तो सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से 2 एसएलपी अलग अलग फाइल की गई हैं, लेकिन उसमें बड़ी त्रुटि थी और जिसको लेकर के कोर्ट की तरफ से बड़ी फटकार लगाई गई थी और उसके बाद सरकार एक्शन में नजर आई और उस पर त्वरित कार्रवाई की गई है और कोर्ट की कॉपी सभी को सर्व करा दी गई। क्या है अपडेट, उस पर नजर डाल लेते हैं। तो कुल मिलाकर के 12 मार्च 12,091 की लिस्ट पर फाइनल दिन हो सकता है और अभ्यर्थियों की जीत पर मुहर लग सकती है। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं 12,091 की लिस्ट से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जिसमें न्यायमूर्ति श्री अश्विनी मिश्रा जी की बेंच की फटकार के कारण सरकारी अधिवक्ता द्वारा सिंगल बेंच की समस्त 12,091 की रिट को चैलेंज करते हुए उसकी एक एक कॉपी हमारे 12,091 के अधिवक्ताओं को रिसीव करा दी गई है। दोस्तों डीबी ने यह सरकार को फटकार लगाई थी कि आपने जितनी याचिकाएं थी 12,091 की लिस्ट से संबंधित सिंगल बेंच में, तो उन सभी याचिकाओं को आपने कोर्ट के अंदर क्यों चैलेंज नहीं किया है। सिर्फ 9 ही रिट आपने चैलेंज की है और सभी रिटों को चैलेंज करना चाहिए और उसी पर एक्शन में आते हुए सरकार ने सभी रिटों को चैलेंज कर दिया है डीबी में और उसकी कॉपी जो है 12,091 के लिस्ट में जो भी अधिवक्ता है उनको सर्व करा दी गई है। आप सभी को ज्ञात होगा कि पिछली सुनवाई में हमारे मोस्ट सीनियर अधिवक्ताओं ने आपत्ति जताई थी कि क्यों सरकारी अधिवक्ता ने सिर्फ 9 लोगों की रिट को ही चैलेंज किया है, क्यों सीनियर अधिवक्ताओं की रिट को नजरअंदाज किया गया है, जिस पर तत्काल कोर्ट ने एक्शन लिया और राज्य सरकार को सभी रिट को इन्वॉल्व करने को कहा है। आप सभी को बता दें आप सरकार की तरफ से सिंगल बेंच में जितनी भी रिटें थी 12,091 से संबंधित सभी को इन्वॉल्व करते हुए डीबी में इंक्लूड करा लिया गया है और उस पर अब 12 मार्च को फाइनल सुनवाई होते हुए नजर आएगी। कुल मिलाकर के 12,091 की लिस्ट पर हमेशा से विश्वास बना रहा है और डीबी में भी जीत के पूरे चांसेस नजर आने लगे हैं। मंगलवार को 12,091 का मंगल हो, ऐसी भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं। मनोज मौर्य की तरफ से यह जानकारी आप सभी लोगों के लिए अपडेट शेयर की गई थी। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें सरकार 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट को लेकर के पूरी तरीके से डीबी में अपने ही बुने जाल में फंस चुकी है। अब उससे निकलना उसके लिए जो है गले की फांस बनता जा रहा है और अब सरकार के पास ऑप्शन 2 ही है, या तो याची लाभ का पेशकश करे और या तो संपूर्ण 12,091 की लिस्ट पर नियुक्ति प्रक्रिया के डीबी के आदेश को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाए। तो कुल मिलाकर के उम्मीद करेंगे कि 12,091 की लिस्ट पर 12 मार्च को बेहतरीन डिसीजन आएगा। तो दोस्तों इस समय 12,460 शिक्षक भर्ती और 12,091 लिस्ट दोनों 12,000 से शुरू हो रहे हैं और दोनों की डेट लगातार आगे पीछे लगी है। उम्मीद करते हैं कि सोमवार और मंगलवार दोनों अभ्यर्थियों के लिए बेहतर होगा और
बेहतर रिजल्ट निकल कर आएगा। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।